अब हमारी जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है उसको हम नाम देंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, इसको भी हम फर्दर क्लासिफाइड करेंगे। फर्स्ट टाइप हम स्टडी करेंगे उसको नाम देंगे हम लीनियर पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर्स। अब लीनियर पॉलीमर्स क्या होता है? जो स्ट्रेट चेन में हो, जो लीनियर हो। लीनियर का मीनिंग जो एक स्ट्रेट चेन में हो, ऐसे। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलीमर। ठीक है। और क्या ये वन डायमेंशनल होता है? वन डायमेंशनल। ठीक है। इसको हम क्या नाम देंगे? लीनियर पॉलीमर। अब जो लीनियर पॉलीमर होता है उसके एग्जाम्पल क्या दोगे जो तुम ऑलरेडी कर चुके हो? एक तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हमारे पास हाई डेंसिटी पॉलीथीन होती है, HDP, जिसका क्या होता है? एग्जाम्पल। ठीक है। HDP एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है कि HDP और LDP। ठीक है। HDP और हाई डेंसिटी पॉलीथीन और लो डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है, इनमें से कौन सी रिलेट करती है लीनियर पॉलीमर से? तो हम आंसर क्या देंगे? HDP, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। किस टाइप की होती है? ये लीनियर पॉलीमर होता है। ठीक है। सेकंड एग्जांपल है जिसकी क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है नाइलॉन भी इसी कैटेगरी में जाएगा। एंड नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीएस्टर। ये लीनियर पॉलीमर के एग्जाम्पल है। HDP, PVC, नाइलॉन एंड पॉलीएस्टर। दोबारा से देखिए, लीनियर पॉलीमर क्या होता है? ऐसा पॉलीमर, ठीक है, ऐसा पॉलीमर जिसके मोनोमर यूनिट आपस में एक लीनियर शेप में ज्वाइंट हो। लीनियर शेप का मीनिंग बिल्कुल स्ट्रेट चेन में ज्वाइंट हो। उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलीमर। ठीक है। नाउ दीज आर द एग्जाम्पल एंड द डेफिनेशन इज, राइट डाउन दीज and the definition is this: these polymer consist of long and straight chain monomers are connected linearly with the help of covalent bond। और मेन पॉइंट क्या रहेगा कि जितने भी ये पॉलीमर होते हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? हाई। ठीक है। तो दोबारा से देखिए, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर। बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है कि इसकी फर्स्ट क्लासिफिकेशन है लीनियर पॉलीमर। ठीक है। लीनियर पॉलीमर कौन से पॉलीमर होते हैं? जो स्ट्रेट चेन में जुड़े होते हैं। ठीक है। जिनके मोनोमर यूनिट आपस में स्ट्रेट चेन में जुड़े होते हैं। ठीक है। और इसके एग्जाम्पल क्या रहते हैं हमारे पास? HDP, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, PVC, नाइलॉन, पॉलीएस्टर। ठीक है। और डेफिनेशन तुम ये राइट डाउन करोगे, दीज पॉलीमर्स कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन, full stop, monomers are connected linearly with the help of covalent bond। प्लस पॉइंट क्या रहेगा कि जितने भी ये पॉलीमर होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। और ये किस कैटेगरी में बिलोंग्स करते हैं? वन डायमेंशनल कैटेगरी। अब सेकंड टाइप है इसकी ब्रांच चेन पॉलीमर्स। जैसा नेम से ही क्लियर है कि ये लीनियर तो होगा लेकिन एक इसकी छोटी छोटी ब्रांचेस भी होंगी। ठीक है। इस टाइप से। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रांच चेन पॉलीमर। ठीक है। और ये किस कैटेगरी में बिलोंग्स करेगा? 2D, टू डायमेंशनल। ठीक है। 2D। इसका मेल्टिंग पॉइंट इसके कंपैरिजन में क्या होगा? कम। और इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी वो भी क्या होगी? इसकी कम। ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल देखिए, LDP, लो डेंसिटी पॉलीथीन, अमाइलोपेसिटीन, ग्लाइकोजन। अब ये अमाइलोपेसिटीन और ग्लाइकोजन है, ये हमारे किस कैटेगरी में बिलोंग्स करते हैं? ये बायोपॉलीमर। ठीक है। और ये हमारे पास लो डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक है। तो दोबारा से देखिए, ब्रांच चेन पॉलीमर क्या होता है कि जो लीनियर तो हो उसकी छोटी छोटी ब्रांचेस भी हो, उसको क्या बोलते हैं हम? ब्रांच चेन पॉलीमर। इसका बेस्ट एग्जांपल रहेगा हमारे पास लो डेंसिटी पॉलीथीन, अमाइलोपेसिटीन एंड ग्लाइकोजन। प्लस पॉइंट क्या रहेगा कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है एज कंपैरिजन टू लीनियर पॉलीमर, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो इनसे कम होता है। ठीक है। और दूसरी इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो भी क्या होती है? कम। ये कम मजबूत होते हैं, ये ज़्यादा मजबूत होते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ इनकी ज़्यादा होती है और इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है? कम। अब बात कर लेते हैं डेफिनेशन। तो डेफिनेशन राइट डाउन, इन दिस पॉलीमर
मेन पॉलीमेरिक चेन, जो ये मेन पॉलीमेरिक चेन है, ठीक है, इसकी छोटी छोटी ब्रांचेस भी हो सकती है। ये ब्रांचेस सेम भी हो सकती है, मीन सेम साइज की, और डिफरेंट साइज की भी हो सकती है, ठीक है। चेन कंटेन्स ब्रांचिंग आल्सो, दीज आर लो मेल्टिंग एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। अब थर्ड लास्ट कैटेगरी, ठीक है, लास्ट कैटेगरी है हमारे पास क्रॉस लिंक्ड, या इसको हम 3D भी बोल सकते हैं, 3 डायमेंशनल, ठीक है, नेटवर्क, 3 डायमेंशनल नेटवर्क पॉलीमर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये स्ट्रेट चेन तो होगा, इसकी ब्रांचेस भी होगी, लेकिन जो ये स्ट्रेट चेन है ये आपस में क्यों होगी, ज्वाइंट, इंटरलिंक होगी, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई, ठीक है। इस टाइप का पैटर्न मिलेगा हमें, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस लिंक्ड या फिर 3D नेटवर्क, ठीक है। अब यहाँ पे इसके जो एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल देखिए, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सबसे इम्पोर्टेंट बेकेलाइट, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी इक्वेशन हम लेटर डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। सेकंड है हमारे पास यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड। अब यहाँ पे देखिए, इन क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर ए नंबर ऑफ पॉलीमेरिक चेन आर इंटरलिंक्ड विद द हेल्प ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। दीज पॉलीमर आर मेड ऑफ बाईफंक्शनल एंड ट्राईफंक्शनल मोनोमर, ठीक है। बाईफंक्शनल और ट्राईफंक्शनल का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम जो मोनोमर यूनिट लेके चलेंगे, ठीक है, उनमें 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप अटैच होंगे, ठीक है। दीज आर ए स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सबसे ज़्यादा क्या होती है, हार्ड, ठीक है। तो दोबारा से देखिए, आज हमने किया क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। फर्स्ट क्लासिफिकेशन की लीनियर का मीनिंग क्या होगा, दोबारा से देखिए, लीनियर में बिल्कुल स्ट्रेट चेन होगी, ठीक है। उसके बाद की हमने ब्रांच का मीनिंग क्या होगा, छोटी छोटी ब्रांचेस निकली होंगी, ठीक है। और लास्ट में हमने की क्या, 3 डायमेंशनल का मीनिंग कि जो स्ट्रेट चेन होगी वो आपस में लिंकअप होगी, ठीक है, थ्रू द कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, जो हमें क्या देगा, 3D नेटवर्क, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल क्या रहेंगे हमारे पास, बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। और ये जो 3 इक्वेशन है, बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड और मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड की, ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है।